वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th का प्रश्न बैंक फिजिक्स का 2021 ये देख लीजिए, जो बोर्ड ने अपनी साइट पर डाला हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दो तीन लेक्चर हो चुके हैं, आज ये चौथा लेक्चर है। एक लेक्चर आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है, जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई साल भर, तो इस लेक्चर से उनका काम बन जाएगा, 11वीं पास हो जाओगे ये पाँचों लेक्चर सुन के। और जिनने पढ़ लिया है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? पूरा फुल रिवीजन हो रहा है 5 लेक्चर्स के अंदर, पूरी फिजिक्स, है ना। अद्भुत, ऐसा यूट्यूब पे कभी नहीं आया, है ना। दिस इज़ फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। दूसरे का पहला देखो, जी का क्या पूछा है? एसआई मात्रक। जी का एसआई मात्रक तो बच्चों ये होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कहाँ से आया है? ये आया इससे, देखो एफ न्यूटन हो गया, दूरी मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से आया। दूसरे का दूसरा, पृथ्वी सतह के समीप पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तीसरा, एक समान घनत्व के खोखले गोले के अंदर, जो खोखला गोला है इसके अंदर इसका खुद का गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है? तो बच्चों ये होता है 0। कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाएगा जे अपने अंदर। लेकिन इसी में एक छठवां सवाल पूछा है कि इस पर बाहर स्थित वस्तु के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बाहर वाले के कारण लगेगा, खुद के कारण नहीं लगेगा। बाहर की वस्तु इस पर बल लगाएगी, यानी छठवें में ऑप्शन है लगता है कि नहीं लगता है, तो आंसर है लगता है। चौथा क्वेश्चन क्या है? तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल। बच्चों ये 24 घंटे है, इसका नाम है तुल्यकाली। तुल्यकाली यानी जिसका उपग्रह कितना होता है, जिसका आवर्तकाल कितना होता है? पृथ्वी के आवर्तकाल के तुल्य होता है, पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। पृथ्वी का आवर्तकाल अपनी अक्ष पर कितना होता है? 24 घंटे होता है, इसलिए ये भी 24 घंटे है। पांचवा सवाल है, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से लगभग ऊंचाई। तो पृथ्वी की त्रिज्या है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो अगर सूत्र के हिसाब से देखें और इसको कैलकुलेट करें तो इसका आवर्तकाल आता है 14.6 मिनट, और ऊंचाई आनी चाहिए 640 किलोमीटर के आसपास। लेकिन ये तो थ्योरेटिकली आना चाहिए, प्रैक्टिकली जो उपग्रह घूमते हैं, साइंटिस्ट जो छोड़ते हैं, ये ऊंचाई लगभग होती है, इतनी नहीं होती, ये 700 से 800 किलोमीटर के बीच में होती है। 700 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थायी या तुल्यकाली उपग्रह छोड़े जाते, नहीं भूस्थायी नहीं, सॉरी बेटा, कौन से? ध्रुवीय उपग्रह। तुल्यकाली उपग्रह तो होता है 36,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की सतह से। ठीक है, ये होता है 700-800 किलोमीटर ऊपर, मतलब पास में ही होता है ध्रुवीय उपग्रह। फिर आ जाएं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 में से 1 चुनने वाले प्रश्न। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल प्रति एकांक द्रव्यमान पर, मतलब ये है न्यूटन प्रति किलोग्राम। है क्या न्यूटन प्रति किलोग्राम? अब बताओ, न्यूटन प्रति किलोग्राम कहीं नहीं है। आप क्या करोगे? अब भी सूत्र बनाओ इसका, mL/-2 और बटे में किलोग्राम मतलब m से m काटो, L/-2 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ए में है, ये वाला सही है। इसी से निकला है बेटा, इसी से निकला। ठीक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 कहाँ होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बच्चों ये है, आर जैसे जैसे बढ़ेगा ये कम होती जाएगी, और आर जब अनंत हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तीसरा, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान पर नहीं करती, प्रक्षेपण की दिशा पर नहीं करती, प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर नहीं करती, प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर हाँ करती है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्या पलायन वेग का सूत्र क्या था भाई? Gm/r, पृथ्वी की सतह पर, और सतह से फेंक रहे हैं तो इसमें वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा, कोण नहीं आ रहा थीटा की किस कोण पर फेंक रहे हो, ये नहीं आ रहा कि कहाँ से फेंक रहे हो, सब जगह एक सा आएगा। लेकिन अगर ऊंचाई पे गए तो सूत्र ये हो जाएगा
मतलब ऊंचाई पे डिपेंड करेगा। ऊपर से फेंकोगे तो धीरे से फेंकना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कौन से का, तीसरे का डी। चौथा क्या है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, कौन सी राशि नियत रहेगी, रैखिक चाल, कोणीय चाल, स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्यों, जितनी भी जो हेवनली बॉडीज़ हैं, आकाशीय पिंड हैं जो घूम रहे हैं एक दूसरे के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, कारण समझ लीजिए इसका, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये अति दीर्घवृत्त कक्षा में घूम रहा है ना, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है कोई धूमकेतु या कोई ग्रह, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में घूम रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है केंद्रीय बल, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु को केंद्र के अनुदिश खींचती है, और केंद्रीय बल के कारण बलागुण नहीं बनता, कभी बलागुण नहीं बनता। बलागुण नहीं बनता इसलिए क्या होगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। चलो तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 5 है ना, इनको जरा ध्यान से सुनो, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। कौन सा क्वेश्चन, पहला, तीसरे का पहला, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जी के पदों में इसका सूत्र निकालो। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा सुनो बच्चों, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी कार्य को वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसका सूत्र जे होता है। ठीक, आप वो कह रहे हैं इसको निकाल के बताओ आप। ठीक है, बता दे रहे, निकाल के बता दे रहे, आ जाओ। ये हो गया कोई ग्रह, मान लो पृथ्वी हो गई, इसकी त्रिज्या r है, लेकिन इसकी सतह से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर हो गया बच्चों, ये ऊंचाई इधर भी होगी इधर भी होगी, सब जगह ऊंचाई होगी। नहीं समझ में आ रही बात, धरती हवा में है, नहीं तो इसको कहो कि सर ये ऊंचाई कहाँ से, ऊंचाई है ये। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र h ऊंचाई है और एक केंद्र से दूरी है r, कितनी है पृथ्वी के केंद्र से r। यहाँ पे हमें वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसके लिए हम और आगे चले गए, दो बिंदु A और B ले लिए। बिंदु A की दूरी x है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी dx है, और चले गए हम कहाँ, अनंत तक चले गए। कहाँ तक चले गए, अनंत तक चले गए। ठीक, तो स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को बिंदु A पर रखा। स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर ग्रह के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, Gmm/x²। x हो गई इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी। अब इधर से इधर तक खिसका दूँ तो कितना कार्य करना पड़ेगा, अल्प कार्य। A से B तक वस्तु को चलाने में किया गया अल्प कार्य F×dx। ठीक है, F का मान कितना है बेटा, G(M) (x² dx), ये है dw, ये क्या है dw। ठीक, इसलिए वस्तु को कहाँ से, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, W बराबर इस dw का समाकलन हो जाएगा अनंत से r तक। ठीक, यानी काहे का Gmm/x² का समाकलन हो जाएगा। ठीक, Gmm बाहर आ जाएंगे, नियतांक हैं, Gmm नियतांक हैं, बाहर आ गए। अनंत से r 1/x² बचा है, यहाँ पे बचा ना, तो W क्या आ गया बताइए, Gmm x² को ऊपर किया तो -2 की घात हो गई, J अनंत से r तक। फिर इसमें एक जोड़ दो तो ऋण 1 बटे में 1 लिख दो,
अनंत से r तक जा रहा है, नीचे का ऋण बाहर ले लो, ऊपर x पे ऋण 1 की घात तो 1/x अनंत से r तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मान भरा जाएगा, x की जगह पहले क्या r भरा जाएगा और x की जगह अनंत भरा जाएगा। 1/अनंत 0 हो गया, तो -GMM/r आया कि नहीं आया W, ठीक। अब परंतु यही W क्या हो जाता है, वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए W की जगह ये भरा और J बराबर U के हो गया। दैट्स इट, 5 नंबर हो गए बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, बड़ा सवाल था, ठीक है। चलो 5 नंबर का था इसलिए बड़ा था, ये भी पढ़ लिया अपन ने, ठीक। चलिए हाँ, प्रश्न क्रमांक 3, ये क्या है, 400 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई उपग्रह, कितना द्रव्यमान है उपग्रह का, 400 किलोग्राम, पृथ्वी के अक्ष के पहिता इतने की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। 4 RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है बेटा ये, हाँ बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। बोर्ड पे देखो, पहले तो ये देखो कि R त्रिज्या की कक्षा में उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो उपग्रह में 2 ऊर्जाएं होती हैं बच्चों, एक तो वो घूमता है तो गतिज ऊर्जा होती है, और एक उसकी पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब उपग्रह की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ½ mv², v कक्षीय चाल है उपग्रह की। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, -GMM/r, ये हो गया, ठीक। अब चूंकि कक्षीय चाल क्या होती है, कक्षीय चाल ये होती है बेटा, ठीक। कक्षीय चाल ये होती है, तो v0 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ½ m × Gm/r, और ये क्या आएगा -GMM/r। लघुत्तम लेके हल कर लो इसको, तो ये आ जाएगा -GMM/2r। ये होती है किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा किसी कक्षा में। अब जब उसको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाएंगे, इधर देखो, ये कोई ग्रह है और ये उपग्रह, R1 से R2 में ले जाएंगे तो ये स्लो हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो इसकी गतिज ऊर्जा घट जाएगी और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो टोटल कुल हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उतनी की है जितनी इसकी ऊर्जा में परिवर्तन करना पड़े, ठीक। तो इधर पे हम ये देखेंगे कि क्या बोले, आवश्यक ऊर्जा, हाँ, R1 से R2 कक्षा में उपग्रह को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा E बराबर, कितनी ऊर्जा चाहिए, बाद की ऊर्जा माइनस पहले की ऊर्जा, इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक। बाद में ऊर्जा कितनी हो जाएगी टोटल, -GMM/2r1, बाद में हो जाएगी 2r2, और पहले कितनी रहेगी 2r1, चलेगा, माइनस माइनस प्लस, GMM कॉमन, क्या बचा अंदर, 1/2 भी कॉमन, 1/r1 ये प्लस का, -1/r2 प्लस का, माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। चलो हाँ, आइए ज़रा समझते हैं इसको। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है 11वीं के बच्चों के लिए ये। उसमें ये कहा है कि उपग्रह का द्रव्यमान कितना है, 400 किलोग्राम, कितना है 400, ठीक। और R1 कितना है 2RE, पृथ्वी की त्रिज्या, R2 है 4RE, ठीक। आवश्यक ऊर्जा निकालिए,
चलिए, तो पृथ्वी का द्रव्यमान और जी नहीं भर रहा है, हम इसी में निकाल ही दे रहे हैं इसको। आइए निकालते हैं। तो ये आवश्यक ऊर्जा का मान हुआ ये 400/2 इंटू 1/r1 यानी 2RE 2R माइनस 1/4R। लघुत्तम ले लो, GM इंटू 400/2 अंदर 4R LCM आया, 2 माइनस 1 आया, तो ये क्या आया GM इंटू 400 इंटू 1/4R/2 ऐसा आया। तो इधर पे GM बराबर GR² भर दें बेटा, हम GR² भर दें, इधर पे भर दें GR², पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। तो ये 2 जो था ऊपर लिखो इसको, 400 से ये कट गया, एक R कट गया और 50 ये कट गया। तो बच्चों ये आया 50 GR। कितना आया? इतनी ऊर्जा की ज़रूरत है। अब इसका मान भी भरना है तो भर लो आप, मोटा अंदाज़ा लग जाएगा। ये 50 G का मान 9.8 को चलो अपन 10 ही लिख लेते हैं, और R का मान 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, त्रिज्या इतनी। तो कितनी हो गई ये ऊर्जा भाई? 64 पंचे 320, 32 हो गई ये, और 2 जीरो हो गए, 10⁸ हो गई, इतने जूल। 3.2 इंटू 10⁹ जूल। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन के लिए, बहुत प्यारा सवाल है, शानदार सवाल। ठीक, चलो भाई, तो समझ गए होगे। ये पृथ्वी की त्रिज्या हमने भर दी, इतना भी छोड़ के आओगे तो अभी चल जाएगा आपको, टीचर को सारे पूरे नंबर देना चाहिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड की पलायन चाल के लिए सूत्र निकालिए। ये कैसा है भाई क्वेश्चन? जब हम अनंत से किसी वस्तु को पृथ्वी सतह तक लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य कितना होता है? इतना। कहाँ से? अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य। अब हमें इधर से अनंत तक फेंकना है, ठीक है, तो इसलिए R2 अनंत, आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी बताइए? आवश्यक ऊर्जा होगी इसी के बराबर। मान लो 100 जूल ऊर्जा आपको मिली थी, तो 100 जूल हमें खर्चा करनी पड़ेगी अब ले जाने में। ठीक, और जो ऊर्जा कैसे देंगे हम? वस्तु को फेंक के यानी गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा यानी पलायन ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv², लेकिन E लिख रहे हैं यहाँ पे, बताओगे क्यों? VE मतलब पलायन वेग या पलायन चाल, M से M कैंसिल, VE² क्या आया बच्चों? 2GM/R। तो VE बराबर आ गया √2GM/R। तो वैसे तो J आ गया व्यंजक, लेकिन J वाला नहीं मान रहे आपको। अगर ये लिखना है GM की जगह GR² भरना है, तो V बराबर क्या आ जाएगा? GR²/R, एक R कैंसिल, अंदर क्या आ गया? √2GR हो गया। ठीक बच्चों, और इसी से अभी अपन ने लिखा था, ऊपर एक खाली स्थान था, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आती है पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल या पलायन वेग का मान। पांचवा सवाल बहुत प्यारा सवाल है, सबसे अच्छा सवाल तो पांचवा सवाल है। हाँ, ये पेपर में आ गया तो बच्चों को परेशानी बन जाएगी, ध्यान से लिख लेना जरा इस क्वेश्चन को, नहीं तो पेपर खाली छोड़ के आ जाओगे। पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं एल भुजा के वर्ग के शीर्षों पर, एल भुजा का कोई वर्ग है और इसके शीर्षों पर स्मॉल m द्रव्यमान, एल भुजा का वर्ग है ना, शीर्षों पर 4 कण रखें। इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। काय की निकालना है? निकाय की। तो वस्तु की और पृथ्वी की क्या होती है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र? -GM/R, ये होता है ना सूत्र। दोनों के बीच की दूरी का भाग कर देते हैं, दोनों द्रव्यमानों को गुणा करते हैं। अब ये देखिए, m द्रव्यमान चारों शीर्षों पर रखा हुआ है, A B C D चारों शीर्षों पर m द्रव्यमान रखा है। ये क्या है भाई? l लंबाई क्या है?
ठीक। फिर इसमें जो पूरे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों, निकाय की कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होगी? देखो, ए और बी के बीच की स्थितिज ऊर्जा प्लस बी और सी की प्लस सी और डी की प्लस ए और डी की, इन दो की ऊर्जा, इन दो की, इन दो की, इन दो की, और इन दो की और इन दो की, मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किस किस के बीच की? ए और सी के बीच की और बी और डी के बीच की। और ये चारों बराबर होंगे आपस में, जितना ये आएगा उतनी ये आएगा, उतनी ये आएगा, उतनी ये आएगा। तो इसको ऐसा लिखते हैं 4 इंटू ए और बी के बीच की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसको ऐसा लिखते हैं 2 इंटू, जितनी लंबाई इस विकर्ण की आ रही है उतनी लंबाई इस विकर्ण की आएगी। तो इसको क्या लिखते हैं? 2 इंटू ए और सी के बीच की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, या बी और डी के बीच की लिख देते हैं। चलो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? माइनस में क्या? दोनों द्रव्यमानों का गुणा जी, एक द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान बटे इनके बीच की दूरी एल है, प्लस 2 इंटू माइनस जी, दोनों द्रव्यमानों का गुणा बटे दूरी कितनी है? एल जे है, एल जे है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लो, ये आएगी L√2। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया ये तो। ठीक है, वर्गमूल 2 से 2 को काट दो तो वर्गमूल 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, GM²/L बाहर आ गया, इधर से बाहर क्या आ गया? माइनस का GM²/L बाहर आ गया, अंदर बचा है यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना बचा है? √2। ये आंसर आ गया है ना। बहुत प्यारा सवाल। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। टाइम कितना हो रहा है? ठीक, जी हो गए भाई। अब भाई आज अब हमारा रिकॉर्डिंग का मूड नहीं हो रहा है, नींद आ रही है ना। ठीक, तो अब एक की जगह हम 2 लेक्चर में रिकॉर्ड कर देंगे, आगे करते हैं। ठीक है, इसको देख लो आप लोग, नोट कर लो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को प्लीज़ पहुंचा देना, है ना। ये आपकी गुरु भक्ति बनती है इतनी कि ज़्यादा लोगों के लिए बता दीजिए आप कि हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं, है ना। भेज दीजिए सबको। 12th क्लास में बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी सबकी। ओके बच्चों, बाय बाय।